हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिक्रूटमेंट अड्डा 24/7 पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है। आज हम उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एफसीआई के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट, करंट रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन ये है टैब है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इनका एक दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। तो दूसरा टैब ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो रिक्रूटमेंट कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 26 सितंबर तक चलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2022 के लिए एफसीआई कैटेगरी 2 के लिए है। यहाँ जॉन वाइस रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट ट्रेनी की और मैनेजर्स की। इनमें एफसीआई में जो पोस्ट है मैनेजर के लिए, इसमें जनरल के में लिखी हुई है, डिपो में लिखी है, मूवमेंट में लिखी हुई है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लिखी हुई है, टेक्निकल में लिखी है, सिविल इंजीनियर में लिखी है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर में लिखी हुई है। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान उसको 40,000 रुपए स्टाइफेंड दिया जाएगा और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनकी सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 रुपए कर दी जाएगी। यहाँ वैकेंसी की डिटेल जोन वाइज दी गई है। पहले नॉर्थ जोन की दी हुई है। नॉर्थ जोन में जैसे जनरल मैनेजर जनरल के लिए टोटल वैकेंसी 1 है, डिपो में 4 है, मूवमेंट के लिए 5 है, अकाउंट्स में 14 है, टेक्निकल में 9 है, सिविल इंजीनियर में 3 है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर में 1 है और मैनेजर हिंदी में 1 है। टोटल 38 पोस्ट की वैकेंसी है यहाँ पे। अब नीचे आएंगे तो आपको साउथ जोन की वैकेंसीज की डिटेल मिल जाएगी। साउथ जोन में टोटल 16 पोस्ट की वैकेंसीज है। अब नीचे आएंगे तो वेस्ट जोन की वैकेंसी मिल जाएगी। वेस्ट जोन में टोटल 20 पोस्ट की वैकेंसी है। ईस्ट जोन के लिए नीचे आएंगे तो आप ईस्ट जोन में टोटल 21 पोस्ट की वैकेंसीज है और नॉर्थ ईस्ट जोन में टोटल 18 पोस्ट की वैकेंसीज है। यहाँ हर जोन के बारे में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि किस जोन में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है और कौन कौन सी कैटेगरी में है। आप यहाँ नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ कैटेगरी डिवाइड की गई है और नीचे आने पे आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन भी मिल जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, जो आपका 1 अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैनेजर जनरल के लिए जो पोस्ट कोड ए है उसके लिए आपको ग्रेजुएट पास आउट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर आप ग्रेजुएट पास आउट है 60% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप CA CIWA होना चाहिए या CS होना चाहिए। तो बेसिक ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भी जिसके पास 60% मार्क्स है वो भी अप्लाई कर सकता है। अगली पोस्ट मैनेजर डिपो के लिए जो है उसमें ग्रेजुएशन पास आउट 60% मार्क्स के साथ कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर मूवमेंट में भी आपका ग्रेजुएशन पास आउट चाहिए 60% मार्क्स के साथ, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर अकाउंट्स में आपका जो है एसोसिएट मेंबरशिप होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट में या कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में या कंपनी सेक्रेटरी में, या तो फिर आपको बीकॉम पास आउट होना चाहिए और साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम MBA डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए फाइनेंस में UGC या AICTE से अप्रूव्ड, तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है मैनेजर टेक्निकल के लिए। इसमें BSc इन एग्रीकल्चर चाहिए, आपके पास BSc इन एग्रीकल्चर है तो अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास BTech डिग्री होनी चाहिए फूड साइंस में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो आप मैनेजर सिविल इंजीनियर की बात करें तो अगर आपके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या तो उसको इक्विवेलेंट होना चाहिए डिग्री सिविल में, या BTech डिग्री या MTech डिग्री होनी चाहिए सिविल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर में आपके लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, या तो फिर मैकेनिकल इंजीनियर में डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैनेजर हिंदी की बात करें तो उसमें मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी में और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या तो मास्टर डिग्री चाहिए इंग्लिश में या हिंदी सब्जेक्ट लेवल में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे कैंडिडेट्स को लिखा गया कि आप एक बार में एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल जोन्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म जो फिल करने का ऑनलाइन मोड में आप फिल कर सकते हैं। आपका जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज कैलकुलेशन होगा वो 1 अगस्त 2022 के हिसाब से किया जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि 1 अगस्त 2022 के हिसाब से आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा किस पोस्ट में क्या क्या एज कैलकुलेशन चाहिए। मैक्सिमम एज जैसे 28 साल है, इसमें जनरल में 28 साल है, डिपो में 28 साल है, अकाउंट में 28 साल है, टेक्निकल में 28 साल है, सिविल इंजीनियर में 28 साल है और मैनेजर हिंदी के लिए 35 साल है। जिस जोन में भी आपकी जो एज क्राइटेरिया होगी वो भी आपको 1/8/2022 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। हिंदी के लिए 35 साल है, बाकी सारे कैटेगरी में अधिकतर मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल है। बाकी SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन होता है वो उनको मिलेगा। तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं कि एज कैलकुलेशन जो है वो 1 अगस्त 2022 के हिसाब से किया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो जनरल, डिपो, मूवमेंट, अकाउंट, टेक्निकल या सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर के लिए होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और ट्रेनिंग होगा। और मैनेजर हिंदी में सिर्फ आपका ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, कोई ट्रेनिंग नहीं की जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट जो फेज 1 एंड फेज 2 के लिए है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। फेज 1 में कहाँ से सब्जेक्ट आएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मिनट मार्क्स के, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और चौथा जनरल स्टडीज में आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस 8 लेवल के होंगे और लेवल 20 क्वेश्चन के होंगे और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 8 लेवल के जनरल साइंस के जो होंगे 20 क्वेश्चन होंगे। इन सब में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और जनरल साइंस से टोटल आपके 8 लेवल तक के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। इसके लिए भी आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ नीचे दिया है कौन कौन से कैंडिडेट्स को पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। जनरल, डिपो और मूवमेंट में सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और ट्रेनिंग होगा। और उसके बाद अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में पेपर 1 और पेपर 2 होगा। और यहाँ पे जो मैनेजर हिंदी में आपका पेपर 3 एंड पेपर 4 होगा। तो यहाँ डिटेल में दिया गया है किस पोस्ट के लिए क्या पेपर होंगे। और पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पेपर 1 जो 120 चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसमें एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 2 जो होगा इन फेज में होगा। फेज 2 में जो 60 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होगा, जिसमें टोटल 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 3 जो ओनली पोस्ट फॉर हिंदी के लिए है, हिंदी मैनेजर्स के लिए है, उसके लिए 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए, जो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें 120 मिनट मार्क्स का होगा और जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और पेपर 4 जो है वो सिर्फ हिंदी मैनेजर्स के लिए है। इसमें एक पैसेज दिया जाएगा ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश का, और एक इंग्लिश टू हिंदी का पैसेज दिया जाएगा। एक ऐसे दिया जाएगा हिंदी में, एक प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश का एक प्रिसाइज दिया जाएगा। टोटल ईच क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, टोटल 120 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यही स्ट्रक्चर है। पेपर का टाइमिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और क्या क्या क्वेश्चंस के बारे में है पेपर 1 में वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पेपर 2 का जो क्वेश्चंस होंगे और क्या है उसके ड्यूरेशन कितना मिलेगा वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और सिलेबस क्या होगा उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेगा। सिलेबस कहाँ से पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। हर क्वेश्चन का सिलेबस कहाँ से, किस पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस होगा और कहाँ से टॉपिक्स होंगे, वो सारे आपको यहाँ देखने को इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, जो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अगला उस सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें स्टाइफंड में जो है पहले 6 मंथ के लिए आपको ट्रेनिंग होगा, जिसमें 40,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद आपको सैलरी जो है 40,000 से 1,40,000 के बीच दी जाएगी। यहाँ नोटिफिकेशन दिया है, कैंडिडेट कैन
अप्लाई इन एनी वन जोन, वो किसी भी एक ही जोन में अप्लाई कर सकता है, अदर जोन में अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आप कई मल्टीपल जोन्स में अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बारे में सिर्फ आपको एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। फेज 1 का एग्जामिनेशन सेंटर आपके स्टेट वाइज यहाँ देखने को मिल जाएगा, जिस स्टेट में कौन सा सेंटर होगा वो आपको देखने को यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा, कौन से स्टेट में क्या होगा। और सेकंड फेज का जो एग्जाम होगा उसका सेंटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सेकंड फेज का भी सेंटर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजों का आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार ध्यान से जरूर पढ़े, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने से पहले एक बार जरूर इसे पढ़ लें। यहाँ डिटेल दिया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 26 सितंबर 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी अदर मोड से एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा कि एप्लीकेशन फी जो है वो आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करनी होगी और वो नॉन रिफंडेबल फी होगी, उसका कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। और 27 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक ही आप वो फी पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का मोड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि आप ऑनलाइन मोड में से पेमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सारी डिटेल में यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना है, क्या प्रोसीजर अपलोड करने का, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का और जो कॉल लेटर जो है एग्जाम डेट से 10 दिन पहले रिलीज किया जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट का जो टेंटेटिव डेट है वो दिसंबर 2022 इनका ऑनलाइन टेस्ट का टेंटेटिव डेट है। और बाकी आपको SC ST का इन सब का यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे उनका फॉर्मेट भी देखने को मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 800 रुपए की एप्लीकेशन फी होगी और SC ST PWD और वुमेन्स कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं होगी। तो आपको ध्यान देना है कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 800 रुपए की फीस होगी, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा जो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, क्या सिलेबस होगा, क्या एप्लीकेशन फी है, उसके बारे में आप डिटेल में इस वीडियो में जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।